एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सनसिटी स्टडी पॉइंट पर। इससे पहले वाली क्लास में एक्सरसाइज नंबर 4.1 के कुछ क्वेश्चन किए थे, उससे आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। सारणिक दे रखी है x-1, x-2, x-3 बराबर 0 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसका ऑर्डर क्या है? 2 इंटू 2 का 2 इंटू 2 का ऑर्डर है, तो सीधा दोनों क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो x-1 और x-3 ये सॉल्व करने पर माइनस आता है। अब इन दोनों को आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई। ये होगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? x²। अब इसको इसके साथ करो, क्या बन जाएगा? माइनस का 3x। इसको इसके साथ करो, क्या बन जाएगा? माइनस का x। अब इसको इसके साथ करो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 3 माइनस, इसको इसके साथ करो, क्या हो गया? x²। इसको इसके साथ करो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 2x बराबर क्या दे रखा है? 0। ठीक है, यह x² किसका है? प्लस का। ये किसका है? माइनस का। दोनों क्या हो जाएंगे आपस में? कैंसिल। अब देखो ये कितना हो गए? 4x हो गए माइनस के, माइनस माइनस का जुड़ जाता है और साइन किसका रहता है? माइनस का। प्लस 3 प्लस 2x बराबर 0। देखो ये 4x किसका? माइनस का, और ये किसका? प्लस का। तो पीछे कितना बचा? माइनस का 2x प्लस 3 बराबर 0। मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी? x की। तो इसको उधर भेज दूं, तो 2x बराबर -3 और माइनस से माइनस क्या हो गया? कैंसिल। x बराबर क्या हो गया? 3/2। ये आपके पास इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखो, सवाल नंबर ये 4 हो गया था। सवाल नंबर 5 देखो। सवाल नंबर 5 क्या है आपके पास? कि आपके पास एक सारणिक दे रखी है और उस सारणिक में सबसे पहले उप सारणिक निकालना। ठीक है, उप सारणिक के बाद सवाल नंबर 5 क्या निकालना है? कि उप सारणिक निकालिए और उसका मान भी ज्ञात कीजिए। 1 - 3 2 4 -1 2 3 5 2। पांचों के अंदर 2 है, पहला मैं करा रहा हूँ, सेकेंड आप कर लेना। ठीक है, एक तो इसकी लिखनी है उप सारणिक और उसका क्या करना है? एंड उसका क्या निकालना है? मान, वैल्यू निकालनी। अब देखो उप सारणिक के लिए इसने कहा ओनली फॉर प्रथम स्तंभ के। किसके? प्रथम स्तंभ, ओनली फॉर प्रथम स्तंभ। ठीक है, प्रथम यहाँ, इसका मतलब ओनली फॉर इसके सापेक्ष ही निकालना है, सारे के नहीं निकालने उप सारणिक, ना कि सारे के मान निकालने हैं। ओनली फॉर प्रथम मतलब C1 के सापेक्ष, ओनली फॉर C। ठीक है, तो 1 की उप सारणिक A11 होगी। तो देखो उप सारणी के अंदर बात हुई थी कि उसके सामने वाली पंक्ति और उसके सामने वाले स्तंभ को दोनों क्या करना है? छोड़ना है। इसका मतलब इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, पीछे क्या बचा आपके पास? -1 2 5 2, यही बचा। अब देखो सीधा यहाँ इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। आगे इसकी वैल्यू क्या आएगी? इन दोनों को आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई। 2 इंटू 2 की है नहीं है, इसलिए तो क्या हो जाएगा? -1 इंटू 2 और माइनस का फॉर्मूला है, इन दोनों कर लो 5 इंटू 2, तो माइनस का 2 माइनस का 10 माइनस का 12, साथ साथ में मान भी निकाल रहे हैं। ठीक है, 1 की होगी। अब किसकी निकालनी? 4 की उप सारणिक, इसकी पोजीशन क्या है? 2 1, क्या बनेगी? अब देखो इसके सापेक्ष पंक्ति को, इसके सापेक्ष कॉलम को, इसका मतलब इसको छोड़ना और इसको छोड़ना है। तो पीछे क्या बचा? देखो माइनस का 3 2 5 2। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करो, ये भी किसकी है? 2 इंटू 2 की। कितना हो गया? माइनस का 6, इन दोनों को करो, माइनस का 10, तो माइनस का कितना हो गया? 16। अब किसकी है? 3 की उप सारणिक, इसकी पोजीशन क्या है? 3 1। क्या है पोजीशन? 3 1। अब वही सिस्टम क्या कि इसके सामने वाली पंक्ति और कॉलम को छोड़ना है। इसका मतलब इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, तो पीछे क्या बचा? उसको लिख लो, -3 2 -1 और 2, यही बचा। ये भी किसका है? 2 इंटू 2 की। सॉल्व करो, इसको कितना आएगा?
माइनस का 6 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2, तो पीछे क्या बचा, माइनस का 4। ये बचा, देखो ये 1 1 का मान क्या आया, -12, 2 1 का क्या मान आया, -16, और 1 3 का मान क्या आया, -4। ये हो गया प्रथम पंक्ति के उप सारणिक और उसका क्या हो गया, मान हो गया। ठीक है, सेकंड आपको करना है। ठीक है, आगे देखो सवाल नंबर 6 में क्या दे रखा है, देखो 6 में आपके एक सारणी दे रखी है, उसका सीधा मान मतलब वैल्यू फाइंड आउट करनी सीधी, 3 × 3 की दे रखी है और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6, 3 - 11 1 और 5 0 0। ठीक है, और -10 3 0 का मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब इसका एक संख्यात्मक मान होगा, उस संख्यात्मक मान को फाइंड आउट करना है। तो देखो आपके पास ये किसकी है, 3 × 3 की। अब देखो 3 × 3 की हैं तो आपको अलग अलग निकालने पड़ेंगे, सबके मान वैल्यू करने। ठीक है, तो अब देखो पहला पंक्ति के सापेक्ष, कौन सी ये पंक्ति है, तो मैं इसको पंक्ति के सापेक्ष खोल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ लिख सकता हूँ पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करने पर। ठीक है, कौन सी पंक्ति, यही है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 3 लिख दिया। इसके सामने वाले छोड़ दो, पीछे क्या बचा, 0 0 3 0, ये बचा, इसको छोड़ा और इसको छोड़ा। ठीक है, अब माइनस क्या हो गया, प्लस का 11। ठीक है, ऐसे नहीं तो आप अलग अलग लिख लो, माइनस का तो ये फॉर्मूले का खुलने वाला और ये माइनस का 11। ठीक है, और इसको छोड़ा, इसका मतलब इन दोनों को छोड़ना है, तो पीछे क्या था, 5 0 -10 और 0, ये बचेगा, प्लस कौन आएगा, 1 के सापेक्ष इसको छोड़ना और इसको छोड़ना, तो क्या बचा, 5 0 -10 3, ये बचेगा। सॉल्व करो इसको, देखो 3 तो बाहर पड़ा है, मल्टीप्लाई करो, क्यों 2 × 2 क्या बन गई, वापस मल्टीप्लाई करो क्या बन गया, 0, और इसको भी मल्टीप्लाई करो 0, तो पूरा क्या हो गया, ×0 बन गया पूरा। ठीक है, ये -11 पड़े हैं, अब इसको सोल्व करो, क्या बन गया, 0, ये भी क्या बन गया, 0, इसका मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई कराना है, 0 से +1। अब देखो कितना बन रहा है, 15 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो बन गया 0। अब देखो ये क्या बन गया, पूरा 0 बन गया। किसी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाता है, पूरा 0 हो जाता है, माइनस ये भी 0 प्लस। अब देखो ये क्या बनेगा, 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 15। अब देखो ये तो पूरा क्या हो गया, 0, तो पीछे क्या बचा, 15, तो आपके इसका मान क्या हो गया, 15, क्या हो गया, 15। ये सवाल नंबर 6 था। इसको और तरीके से भी कर सकते हैं परंतु अभी नहीं, क्योंकि इसमें होता है कि आपके पास मैक्सिमम 0 हो उसके सापेक्ष को प्रचार कर सकते हैं, क्योंकि 2 सीधा क्या हो जाता है, 0, दोनों संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो पीछे 1 बचा, ओनली फॉर 1 के सापेक्ष ही खोलना पड़ेगा। ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे सारणी के गुणधर्म में। ठीक है, आगे देखो सवाल नंबर 7 जो 4.1 का क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और जो आपसे नहीं हो रहे हैं क्वेश्चन उसको कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख देना। ठीक है, उसका आंसर मिल जाएगा आपको जरूर नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास 1AB और -A1C -B -C 1 हो तो 1 + A² + B² + C² आपको सिद्ध करना है। इसका मतलब आपके पास इसको सरल करना है और ये लाना है। ठीक है, चलो इसको सरल करते हैं। किस ऑर्डर की, सबसे पहले 3 × 3 ऑर्डर की। चलो मैं R1 के सापेक्ष प्रचार करना। ठीक है, R1 कौन सी, यही है R1, ये R2, ये R3, ये C1 C2 C3। ठीक है, ये हमारे पास एक्स्ट्रा 3, मैं R1 के सापेक्ष कर रहा हूँ। किसके, R1 के सापेक्ष। चलो R1 ये रहा, 1 बार आ गया,
इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, पीछे क्या बचा 1c माइनस c1, ये बचा, ये माइनस a, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इन दोनों को छोड़ना है, ठीक है। तो माइनस a c माइनस b 1 प्लस b, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, क्या बचा माइनस a 1 माइनस b माइनस, ये बचेगा। अब ये किसी है 2 इंटू टू की, 2 इंटू टू को हमको क्या करना है, सरल करना है। तो 1 देखो सीधा मल्टीप्लाई करो, क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस का सी स्क्वायर, और बीच में वो जो माइनस का सॉल्व करने पर आता है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का सी स्क्वायर, ये बनेगा। माइनस ए बार पड़ा है, मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा माइनस ए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस तो फॉर्मूले का माइनस माइनस प्लस बी सी, ये बनेगा, ये हो गया, प्लस बी बार पड़ा है, मल्टीप्लाई करो क्या बन जाएगा प्लस का ए सी और माइनस माइनस प्लस बी, ये बनेगा। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करो, क्या बन गया 1 प्लस सी स्क्वायर, इसको कराओ माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी सी, इन तीनों को हो गया, प्लस ये क्या हो गया ए बी सी, इसको कराओ क्या हो गया प्लस का बी स्क्वायर। अब देखो ए बी सी कैंसिल हो गया, 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, नहीं ए स्क्वायर 1 प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका मतलब आगे पीछे इसको एकदम सही लिख दो कि 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आपके पास क्या गया RHS आ गया, ठीक है। ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.1 पूरी होती है, ठीक है। अब हम कुछ सारणी के गुणधर्म देखते हैं। सारणी के गुणधर्म जैसे हमको याद होंगे, उस सारणी का मान हम सीधा निकाल सकते हैं, इतना इसको खोलने का प्रसार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यदि सारणी के गुणधर्म याद हैं तो आप सीधे लगाए सारणी के गुणधर्म और उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। आगे ऐसे भी सवाल आएंगे कि बिना प्रचार किए हुए सारणी का मान ज्ञात कीजिए, उस समय आपके पास सारे गुणधर्म काम आएंगे सारणी के, ठीक है। चलो सारणी के गुणधर्म देख लेते हैं, जो मोस्ट काम आते हैं वही देख लें फिलहाल, ठीक है। सबसे पहला है आपके पास सारणी के गुणधर्म, ठीक है। सारणी के गुणधर्म पहला, ठीक है। यदि किसी सारणी में पंक्ति तथा कॉलम को एक दूसरे में इंटरचेंज करने पर सारणी का मान परिवर्तन नहीं होता है। यदि किसी सारणी में पंक्ति को कॉलम में, कॉलम को पंक्ति में चेंज कर दे तो सारणी के मान में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आपके पास 2 इंटू 2 की बात करूं मैं, 2 3 4 5 6, यह किसकी है 2 इंटू 2 की, ठीक है। इसका मान निकालो, क्या आ रहा है माइनस का 12 और माइनस का 15, तो माइनस का 3 आ रहा है। अब ये तो नॉर्मल हुई, अब मैंने क्या लिखा पंक्ति तथा कॉलम को परिवर्तन करने पर आपस में, तो लिखो 2 3 5 6, देखो मैंने चेंज कर दी, पंक्ति थी क्या बना दी मैंने कॉलम, इसका मान निकालो क्या बनेगा 12, इसको करो माइनस 15 माइनस 3, देख लो यही बात की मैंने। यदि किसी सारणी में पंक्ति तथा कॉलम को बदलने पर सारणी का मान लिख लेना है, ठीक है। सारणी का मान परिवर्तन नहीं होता है। देखो मैंने सीधा निकाला नॉर्मल, तो क्या आ रहा था -3, फिर मैंने पंक्ति को क्या बना दिया कॉलम बना दिया, तो भी क्या आ रहा है -3। इसका मतलब दोनों को इंटरचेंज करने पर इसका मान परिवर्तन नहीं होता है। मैंने 2 इंटू 2 की करी, 3 इंटू 3 में सेम ही होगा, ठीक है। ऐसे ही है। आगे देखो दूसरा, यदि किसी सारणी में केवल 2 पंक्ति, 3 इंटू 3 की बात है, ठीक है, 2 पंक्ति या स्तंभ को परिवर्तन करने पर संख्यात्मक मान
तो वही रहेगा, पर लेकिन चिन्ह बदल जाएगा। देखो, यदि किसी सारणी में केवल 2 पंक्ति या स्तंभ को 3x3 की बात कर रहा हूं, ठीक है, को परिवर्तन करने पर संख्यात्मक मान तो वही रहेगा, लेकिन उसका चिन्ह बदल जाएगा। जैसे मैंने 3x3 के कोई बनाई थी बार थी, उसका मान सपोज करो आपके पास -15 आया था, मैंने किसी R1 और R2 में चेंज कर दिया, तो ये मान तो वही आएगा 15 ही, परंतु माइनस का तो अब किसका आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। यदि आपके पास प्लस का है तो किसका आ जाएगा, माइनस का। ये होता है संख्यात्मक मान में परिवर्तन। आगे देखो, तीसरा गुणधर्म, यदि किसी सारणी में, यदि किसी सारणी में 2 पंक्ति या 2 स्तंभ कॉलम समान हो तो उसका मान क्या होगा, 0 होगा। यदि किसी सारणी के अंदर 2 पंक्ति या 2 स्तंभ का मान समान होने पर उसका मान क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब आपके पास जैसे कोई दे दी 1 2 3 और इधर दे दिया 5 6 7 और 1 2 3। अब देखो, इसमें C1 और C3 के आपस में बराबर है, तो इसका मान सीधा क्या हो जाएगा, 0। अब इसको ना तो प्रसार करने की जरूरत है, ना प्रसार करोगे तो आपके पास टाइम वेस्ट होगा। आपको सीधा गुणधर्म याद है कि दोनों समान है, तो इसका मान क्या होगा, 0 होगा। तो ये आपके पास सीधा काम आ जाएगा। आगे देखो, चौथा, यदि किसी सारणी में, यदि किसी सारणी में किसी पंक्ति या स्तंभ को अचर संख्या से, अचर का मतलब कोई कांस्टेंट नंबर से, संख्या से गुणा करने पर उसका मान भी अचर संख्या से मल्टीप्लाई गुणनफल आएगा। कैसे, आपके पास 3x3 कोई मैट्रिक्स थी, आपके पास 3x3 की कोई मैट्रिक्स थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपके पास ये वही मैट्रिक्स थी 3x3 की। आपने सपोज करो R1 में, ये R1 में किसी से 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। आप इसका मान निकालोगे, पहले इसका मान निकालो बिना 2 से मल्टीप्लाई किए हुए, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको R1 को ओनली 4, और उसका मान निकालो, वो भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। सपोज करो आपके पास इसका मान आ गया 26 नॉर्मल, फिर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो मान कितना आएगा, 52 आएगा। क्या आएगा, 52। इसका मतलब कि अचर संख्या से गुणा करेंगे, वही मान वापस किसका गुणनफल होगा, जो अचर संख्या आपके पास जिसके आपने मल्टीप्लाई की थी, वही मान आएगा। 4 हो गए गुणधर्म। देखो आगे, और देखो 5वां, यदि किसी सारणी में, यदि किसी सारणी में किसी पंक्ति या स्तंभ के सारे अवयव 0 हो तो उसका मान भी क्या होगा, 0 होगा। यदि किसी सारणी में किसी पंक्ति या स्तंभ के सारे अवयव, मतलब एक पंक्ति या एक कॉलम का सभी एलिमेंट तीनों के तीनों क्या है, 0 है, तो उसका मान भी क्या होगा, 0 होगा। और एक लास्ट देख लेते हैं, छठा, कि आपके पास यदि कोई सारणी दे रखी है, यदि किसी सारणी में
जैसे k प्लस r दे रखा है तो उसको अलग अलग लिख सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे आपके पास कोई दे दिया 2k प्लस 3 और 5k प्लस 9 या 3 या 2 दे दिया, तो इसको आप ये लिख सकते हो 2k 3 5k और 2, एक मैट्रिक्स हो गई, दूसरी क्या हो जाएगी प्लस में 3 3 9 2, ऐसे आप अलग अलग, इसका मतलब प्लस में दे रखी तो उसको आप अलग अलग लिख सकते हो। ये हमारे पास मैक्सिमम काम आएंगे, ठीक है। यदि इनका थोड़ा सा याद रहेंगे तो सारणी का मान क्या निकल जाएगा, सीधा निकल जाएगा, सोल्व करने की कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और अब आपके पास एक आगे नई चीज आएगी, वो थोड़ी सी देख लेते हैं आज, ठीक है। क्या है आपके पास, अब सारणी का मान निकालना होगा तो इसमें स्पष्ट लिखा होगा बिना प्रसार द्वारा सारणी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो थोड़ा सा बता देता हूं मैं, ऑपरेशन संक्रिया कैसे लगेगी, संक्रिया में क्या होगा, ठीक है। आपके पास संक्रिया में हमेशा यह ध्यान रखना, संक्रिया किसी टाइम अलग अलग लग सकती है, कोई जरूरी नहीं है आज आपने कोई संक्रिया लगाई कल आपने कोई संक्रिया लगा सकते हो, आपका मान आना चाहिए, मान वही है। देखो ऑपरेशन संक्रिया, ठीक है। सबसे पहले इसमें आपको पता होगा कि R1 R2 और R3 होता है, C1 C2 और C3 होता है, इसे वो बोलते हैं पंक्ति, ठीक है, रो, और इसको बोलते हैं कॉलम, स्तंभ, ठीक है। अब आपके पास आप C1 चेस 2 C1 प्लस C2 मैं कोई ले रहा हूं, इसका मतलब आप C1 में परिवर्तन कर रहे हो, किसमें परिवर्तन कर रहे हो, C1 में परिवर्तन कर रहे हो। क्या परिवर्तन कर रहे हो C1 में, कि C1 प्लस C2, इसका मतलब C1 की जगह आप इन दोनों C1 तथा C2 को जोड़ के क्या लिखोगे, C1 की जगह, बट C2 नो चेंज, ये ध्यान रखना, C2 नो चेंज। आपने किस में परिवर्तन किया, C1 में किया था। जैसे आप ऐसे भी कर सकते हो, R में R2 चेस 2 R2 माइनस 3 R3, ऐसे, इसका मतलब R2 में आप चेंज कर रहे हो, किसमें, R2 में चेंज कर रहे हो, R2 माइनस 3 मतलब R2 की जगह आप R2 में से R3 को मल्टीप्लाई करके क्या करोगे, माइनस करोगे, तो ये आपके पास परिवर्तन होगा। दो, जैसे आपके पास C, आप किस में भी परिवर्तन कर सकते हो, चाहे R1 में, R2 में, R3 में, C1 C2 C3 में। आपके पास कंडीशन यह होनी चाहिए कुछ सारणी के अंदर मैक्सिमम 0 हो जाए। पहली बात तो यह होनी चाहिए कि मैक्सिमम क्या हो जाए, 0 हो जाए, 0 हो जाए, ये ध्यान रखना एक बात तो सबसे पहले। और फिर मैक्सिमम 0 हो जाए या कोई दो सेम बन जाए, पंक्ति या कॉलम क्या बन जाए, सेम बन जाए, जिससे क्या बेनिफिट होगा कि मैक्सिमम 0 होगा तो आपके पास 2 0 हो जाएंगे तो एक के सापेक्ष ही खोलना पड़ेगा, क्योंकि 2 सीधा क्या हो जाएंगे 0, और 2 सेम हो जाएंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, सीधा 0 हो जाएगा। और आप, मैं बता देता हूं आपको हर टाइम संक्रिया चेंज मिल सकती है, क्योंकि अलग अलग टाइम में अलग अलग आदमी का दिमाग चलता है, ठीक है, तो अलग अलग आपके पास ऑपरेशन आ सकते हैं, ठीक है। और आपके पास जैसे मैं बता देता हूं कोई सरल करने में एग्जाम्पल देखो, 49 1 6 और 39 7 4 10 2 1 मेरे पास ये दे रखी है, ठीक है। अब मेरे को इसको सॉल्व करना है, तो देखो मैं चेंज कर रहा हूं किसमें, C1 में। C1 कौन सा है, ये रहा C1, ये रहा C2, ये रहा C3, R1 R2 R3, C1 में चेंज कर रहा हूं, C1 माइनस 8 C3। तो देखो मैंने किस में किया, C1 में चेंज किया, किस में किया, C1 में चेंज। C1 में मैंने क्या चेंज किया कि C1 को मैं लिखूंगा माइनस 8 इंटू C3 लिखूंगा, ठीक है। तो देखो C1 में चेंज कर रहा हूं, कौन सा है C1, ये रहा।
C1 में क्या चेंज हुआ, यहाँ सोल्व कर रहा हूँ, इधर आपको सोल्यूशन नहीं हो रहा है, सोल्यूशन कर लो अलग, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। C1 में क्या है कि C1 की वैल्यू रखो, C1 की वैल्यू क्या है 49 माइनस 8 इंटू C3 क्या है 6, माइनस करो क्या बन गया 49 माइनस 8 6 48, तो कितना बचा 1। इसका मतलब इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा 1। अब 49 नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा 1। क्यों मैंने किस में किया C1 में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, ये तो 1 हो गया। अब इसमें लिखो 39 माइनस, संख्या सेम लगेगी, ध्यान रखना, यदि C1 में लग रही है तो तीनों एलिमेंट में लगेगी, यदि R1 में लग रही है तो तीनों एलिमेंट में लगेगी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे नहीं इस पूरे के अंदर लगाना, पूरे के अंदर नहीं, जिसमें आप चेंज कर रहे हो उसी के अंदर संक्रिया लगेगी, ऑपरेशन लगेगा, ये विशेष ध्यान रखना। ठीक है, तो 39 माइनस 8 इंटू C3 क्या है 4, ये है, तो 39 माइनस कितना हो गए 8 चौक 32, तो पीछे कितने बचे 7 बचे, इसका मतलब इसके जगह मैं क्या लिखूंगा 7। अब किस में चेंज कर रहा हूं, इसमें 10 वाले में, 10 माइनस 3 इंटू 1, पीछे क्या बचेगा, ये क्या 8 है, सॉरी यहाँ क्या है 8 इंटू 1, तो पीछे क्या बचेगा 2 बचेगा, इसके जगह क्या लिखूंगा 2। ये तो किसमें मैंने C1 में चेंज किया, इसका मतलब C2 और C3 नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, इसका मतलब उसकी वैल्यू वापस सेम टू सेम आएगी 1 7 2 6 4 1। अब देखो थोड़ा सा उसके प्रॉपर्टी के अंदर जाएंगे, गुणधर्म के अंदर, तो सोचो दोनों की वैल्यू क्या आ रही है सेम, इसका मतलब C1 बराबर C2। जब किसी पंक्ति, कोई दो पंक्ति या दो कोई कॉलम समान हो तो उसका मान क्या होता है 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई सीधी 0। अब इसको वो सिस्टम नहीं, इसको छोड़ा इसको करो वो करो, सीधा जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें दो कॉलम क्या हो गए समान हो गए, इसका मान क्या हो गया 0। ऐसे इसको सॉल्व करना है। चलो गाइस, आज की क्लास यहीं पूरी करते हैं, समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम 4.2 स्टार्ट करेंगे। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक करें। यह क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।